हाय एवरीवन। CSI नेट एग्ज़ाम की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली उसमें एक सॉर्ट ऑफ चेंज हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आप सभी ने ये देखा होगा। कुछ आप में से लोग ये समझते हैं कि जो डिफरेंट शिफ्ट्स के पेपर होते हैं उनमें डिफरेंट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होती है। एक हद तक हो सकता है ये बात सही हो, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही, बट डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट किया जाता है। तो डिफ़िकल्टी के पॉइंट पे आज हम नहीं बात करने वाले। आज हम एग्जैक्टली बात करने वाले हैं ट्रेंड्स के बारे में कि CSIR नेट एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली एक हद तक थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अब उसका रीज़न क्या है और उस ट्रेंड के लिए आप एग्जैक्टली क्या या किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगी मैं आपको विद प्रूफ ये चीज़ें बताऊँ। तो फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए एक टॉपिक जैसे कि रेप्लिकेशन। ठीक है, अब रेप्लिकेशन का जब हम पढ़ते हैं तो हम मेजर उसको 2-3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, फिर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। उनमें जो भी एंजाइम्स प्रोटीन्स काम आते हैं, स्टेप्स काम आते हैं, लास्ट में फिर जो आपका एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है वो सब चीज़ें। ठीक है, फिर उसमें भी और आगे बढ़ के थोड़ा सा हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, या रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन या डी लूप रेप्लिकेशन वगैरह। अब यहाँ पे अभी तक मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो हुआ करते थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन से मेनली। एट द सेम टाइम इनके प्रोटीन्स के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में, जो कि अभी भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये पूछने बंद हो गए हैं या पूछे नहीं जाएंगे। बट अब ट्रेंड में शिफ्ट क्या हुआ है या नया ट्रेंड के हिसाब से हमें क्या और देखना है। तो अब जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड रेप्लिकेशन और उसकी प्रोटीन्स जैसे कि रेप ए, रेप बी, सी एट्सेट्रा, ठीक है, डी वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन में सिर्फ जो उसका हेवी स्ट्रैंड और लाइट स्ट्रैंड है सिर्फ वहाँ तक बात नहीं रह जाती, उसके आगे बढ़ के कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेमिनिन। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, उनका क्या फंक्शन है, वो सब भी अब ज़रूरी हो जाता है। सिमिलरली और भी चीज़ें जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल थीटा रेप्लिकेशन, जो कि हम मेनली बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन को समझते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक स्टेप आगे बढ़ के अब आपको खुद से वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो खुद से, हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ। हम तो आपको पढ़ाते ही हैं, मैं आपको मोस्टली कोशिश करती हूँ मेरी जितनी भी टॉपिक्स, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, वो सब की सब बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है। ना सिर्फ अपडेटेड अब तक के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बट आने वाले एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, मतलब जो आ सकता है वो भी हम कोशिश करेंगे इनकॉर्पोरेट करने की, सिर्फ जो आ चुका है वो ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें तैयार रहना होगा आगे के लिए भी। अगर नेक्स्ट स्टेप पे हमसे जेमिनिन से और आगे बढ़ के एक स्टेप पूछा जाता है, या प्लाज्मिड से और आगे बढ़ के हमसे कुछ पूछा जाता है, देन व्हाट। तो हमको उसके लिए तैयार रहना होगा, हमको वो पता होना चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको रेप्लिकेशन के बारे में बताया, सिमिलरली लेट्स से हम बात करते हैं कोई और टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अभी तक ट्रांसक्रिप्शन में एक लेवल ऑफ चीज़ें पूछी जाती थी कि अगेन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं, जैसे एडिटिंग, प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह। लेकिन अब इसमें थोड़ी और एक्स्ट्रा कुछ, जो मैं मतलब मेरा कहने का जो पर्सपेक्टिव है या पर्पज़ है वो सिर्फ ये है कि आप ये बात को समझ जाएं कि जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में चेंजेस आए क्यों हैं। चेंजेस आए इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना वो स्टैटिक है। ये एग्ज़ाम का जो नेचर है वो एक स्टैटिक नेचर का एग्ज़ाम है। अब जब स्टैटिक नेचर का एग्ज़ाम है तो इट इज़ ऑफकोर्स, ऐसा नहीं बोलूँगी कि लिमिटेड सिलेबस है, बट हाँ एक हद तक वो सिलेबस चेंज नहीं हो रहा ओवर द टाइम, उसमें कुछ अपडेशन नहीं होते हैं, क्योंकि साइंस है, रिसर्च है, एंड इट इज़ ऑलरेडी डन एंड प्रूवन इन एवरीथिंग। ठीक है, तो उसको हम उसी तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। तो वहाँ से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मोस्टली पूछ लिए गए हैं, या आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब वहाँ से चीज़ें आएंगी ही नहीं, बिल्कुल आएंगी, लेकिन उससे एक स्टेप आगे बढ़ के भी अब ये लोग पूछ रहे हैं आपसे। आपने खुद भी देखा होगा कि अभी तक हमसे ये सब नहीं पूछते थे कि कोविड-19 पैंडेमिक हिट होने के बाद में कौन सी कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे उसको मतलब उसमें जो गिरावट है वो सबसे कम हुई है ना। तो इसका मतलब आपको ट्रेंड्स के साथ भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है। यू नीड टू बी अ बिट मोर अवेयर, मच मोर अवेयर।
ठीक है, कौन से जो जगह है, कौन से नेशनल पार्क्स में कहाँ से हम चीज़ों को ट्रांसफ़र करके लेके आ रहे हैं, कौन से एनिमल्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र करके लेके आ रहे हैं। एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में तो ऑलरेडी ये कई बार पूछ चुके हैं, बट अब उससे और स्टेप आगे बढ़ के चीज़ें को ये कोशिश करें। कोविड में सिर्फ उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा एंजाइम या कौन सा रिसेप्टर या कौन सा वायरस या कौन क्या क्या चीज़ें हो रही है फंक्शनिंग, उससे एक स्टेप आगे बढ़ के व्हाट इज़ द ट्रेंड, है ना। तो मेरा पर्सपेक्टिव बस ये है आपको बताने का कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि अगर एक बार भी अगर ये टर्म भी CSIR ने पूछा है जेमिनिन, तो आपको अब इस प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए, प्लस इसके आसपास की चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि जेमिनिन, पहली बात ये क्या प्रोटीन है, इसका क्या काम है, कहाँ काम करती है ये, और जिस जगह पे जिस फंक्शन में ये इसका जिस प्रोसेस में इसका फंक्शन है वो प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा और कौन सी प्रोटीन्स फिर उस जगह पे काम कर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको करना क्या है अब एग्जैक्टली, आप कोई भी लेटेस्ट पेपर से आप शुरू करेंगे। 2021 के दोनों पेपर मैं आपको ऑलरेडी पूरे पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, आप चेक कर सकते हो फ्री क्लासेस में, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आप पेपर को देखो, उस पेपर में आप देखो कि लेट्स से आपने देखा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, जो क्वेश्चन ऑफकोर्स काफ़ी मैं बोलूँगी कि लेमैन क्वेश्चन है या फिर एक मंडेन क्वेश्चन है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आप देखते रहते हो जिन जगहों से, वहाँ ठीक है वो तो आप पढ़ ही रहे हो। बट जब कभी भी आपको कुछ भी न्यू एरिया दिखाई दे जो आपने पहले नहीं सुना, मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, उसको एक जगह पे क्या करेंगे, आप नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद में आप उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, दैट इज़ गूगल से, बुक्स से, रिसर्च पेपर से। गूगल का मतलब होता है रिसर्च पेपर, ठीक है मोस्टली, तो रिसर्च पेपर से या जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में, वहाँ से कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन करेंगे, और मेक श्योर आप एक बुकलेट बनाइए जहाँ पे आप एक्स्ट्रा पॉइंटर्स लिख दो, एक्स्ट्रा मार्क्स लिख दो, एक्स्ट्रा स्कोर्स लिख दो, ऐसा करके उस कॉपी को बनाओ और वहाँ पे उन पॉइंटर्स को ऐड करते जाओ। ठीक है, जैसे कि जेमिनिन हो गया फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने और आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोटीन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, या कुछ ऐसे आप डेफिनेट देखो, ये बात तो है, ये मैं भी समझती हूँ कि आप सब कुछ तो नहीं जान सकते, बट ये सब कुछ जानने का एग्ज़ाम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हमें अच्छा खासा स्कोप देता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक इन्होंने आर प्रोटीन के बारे में पूछा था कि ये लाइसिन रिच डोमेन होता है, यहाँ से क्वेश्चन पहले आया था बहुत पहले, तो उसी एरिया से अब इन्होंने एक नॉच और आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछ लिया कि किस किस में ये मिलेगी, कहाँ कहाँ पे लाइसिन डोमेन मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, या कहाँ कहाँ पे ये काम करेगी, कहाँ पे नहीं करेगी। तो अब ज़रूरी नहीं है आपको पता हो, लेकिन आपको ये पता है कि एक बार अगर यहाँ से क्वेश्चन आया है तो दोबारा इसी एरिया से क्वेश्चन आना काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल है, लेकिन सेम क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैं नहीं बोलूँगी कि है ना, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ये बहुत ही इसके चांसेस ग्रिम है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप उसके बारे में, उसके आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि उस एरिया से आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है। बाकी ये जो एग्ज़ाम है आपको अच्छे खासे ऑप्शंस देता है, 75 में से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 50 में से 35 क्वेश्चंस करने हैं, तो उन जगहों पे जो छोड़ने वाले ऑप्शंस होते हैं ना, छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके पास एक अच्छी खासी चॉइस ऑलरेडी है, उसको तो आप रखिए ही, वो एक आपका प्लस पॉइंट है ही, बट अपने आप को इतना तैयार भी करना है, स्पेशली उन बच्चों को जो चाहते हैं कि हमें टॉप 10 के अंदर रैंक लेना है, टॉप 50 के अंदर, टॉप 100 के अंदर, क्योंकि अगर आप इस रैंक का सपना देख रहे हो, आप इस रैंक को अचीव करना चाहते हो, तो आपको एक नॉच ऊपर जाके बाकियों से काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ माई बिट, और इसको आप करके देखो, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू बिग 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 टाइम। ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुडे इटसेल्फ। मैं आपको आज आपको शॉर्ट का एक वीडियो दूंगी, उसको देख लीजिएगा। तो हमारे कुछ शॉर्ट के वीडियोस इस बार के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, और एग्जाम तक मैं कोशिश करूंगी आपको डेली बेसिस पर कम से कम एक वीडियो डेली बेसिस पर दे दूँ। कुछ अब जो मैं कोशिश करूँगी, मैं जितनी भी वीडियोज़ अब आपको दूँ, जितने भी टॉपिक्स अब आपको पढ़ाऊँ, उन सभी को मैं आपको विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाऊँ। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हम देख पाएँ कि जब हमने टॉपिक पढ़ लिया तो क्या हमसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं। बहुत बच्चे बोलते हैं मैम हमने टॉपिक पढ़ लिया, हमसे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे। या तो आपने टॉपिक आधा अधूरा पढ़ा है, या आपने समझा नहीं है, या जिसने आपको समझाया है उसने उस तरीके से उसको समझाया ही नहीं है जो क्वेश्चंस की डिमांड होती है, या फिर आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है। इनमें से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हर एक
पॉसिबिलिटी को आपको कट डाउन करना है। आपको ये देखना है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचे जिसके बाद आप टॉपिक पढ़ लो आपसे क्वेश्चन नहीं बने। तो हम वही प्रोसेस में है, हम इसी कोशिश में हैं कि आपको टॉपिक पढ़ाएं प्लस क्वेश्चंस करवाएं, सो दैट आप एक फुल फ्लेजेड मैनर में, एक होलसम मैनर में पूरी तैयारी कर सकें। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक कीजिए। जितने बच्चे देखते हैं डेफिनेटली उतने सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी किया करो, है ना, क्योंकि अगर कोई मेहनत कर रहे हैं हम, तो वो आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आप ही लोग देख रहे हो तो आप ही लोग सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। चलो, सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, टेक केयर एवरीवन। मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए अपना, ठीक है। बाय बाय।